राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद अब सब विधायकों पर जिम्मेदारी है अपने अपने विधानसभा में विकास कामों की। बालोतरा जिले के पचपदरा में भी विधायक अरुण चौधरी अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण करके चिकित्सा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करके पेयजल, बिजली और सड़क निर्माण का फीडबैक लिया। अरुण चौधरी ने इस दौरान एनडीटीवी से भी बात की और कहा कि आगामी 3 महीनों में यानी लगभग 100 दिनों में जो शुरुआती एजेंडा है उसके तहत वो अपने क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं जैसे पानी की समस्या, क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर इन सब कार्य योजनाओं पर काम करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में सरकार बदलते ही अब जो सरकार है वो अपने पूरे कार्य रूप में आ चुकी है और विधायक जो है वो फील्ड में उतर चुके हैं और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पचपदरा के विधायक है अरुण चौधरी, वो मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनके 3 महीने का जो प्राथमिकता क्या रहेगी, 100 दिन का जो एजेंडा है वो क्या रहेगा। सर, पहले तो आप फील्ड में उतर चुके हैं, अब जो क्षेत्र के लिए पहले 100 दिन के लिए क्या विशेष? अलग अलग एरिया के अनुसार हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा। जैसे कि बालोतरा शहर के अंदर पीने के पानी की काफी समस्या है, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए और उस दुरुस्ती के तहत बालोतरा क्षेत्र के अंदर पानी की लगातार आपूर्ति होती रहे, इसके संदर्भ में कार्य किया जाएगा। बालोतरा शहर के अंदर जिस प्रकार सड़कें टूटी हुई है, उनकी मरम्मत तत्काल प्रभाव से किस बजट के तहत किस तरह से होए, इसको ध्यान में रख करके कार्य किया जाएगा। बालोतरा शहर में स्वच्छता को लेकर के क्या कार्य होना है और स्वच्छ बालोतरा, अपना बालोतरा, बिल्कुल स्वच्छ बालोतरा हो, इस भावना को लेकर के हम चलेंगे। 3 महीने के अंदर बालोतरा के साथ ही पचपदरा, जसोल, यहाँ भी पीने के पानी की काफी समस्या है। गांवों के अंदर और भी जो छोटी मोटी समस्या है उनको व्यक्तिगत जाकर के देखेंगे और आसपास के कल्याणपुर पंचायत समिति का इलाका हो चाहे दूधवा के एरिया का इलाका हो, उन क्षेत्रों में भी पानी की समस्या है। मैंने आज ही तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की एक बैठक रखी है। उस बैठक के तहत एक कार्य योजना बना करके कि 3 महीने में हम अतिशीघ्र जनता को किस प्रकार सुलभ रूप से एक कार्य करके दिखाएं, ये आज हमारी बैठक के अंदर निर्णय किया जाएगा। बात करें अगर शिक्षा की, तो जो पचपदरा विधानसभा में जो स्कूलेज है, कॉलेजेज है, वो लगातार उसकी समस्या सामने आ रही है। वहाँ पद रिक्त है, छात्रों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, पद रिक्तता है तो वो एक दिन के अंदर उसकी क्रियान्विति हो नहीं सकती, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूं कि जो भी यहाँ से कोई बाहर, यहाँ के कर्मचारी और कोई बाहर है और बालोतरा आना चाहते हैं, मैं उनको अतिशीघ्र यहाँ ला करके और पद को ज्यादा से ज्यादा भरने की हम कोशिश करेंगे और जिससे कि विद्यार्थियों की, क्यों आने वाला टाइम जो है विद्यार्थियों की परीक्षा का है और वो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, उस विषय को भांपते हुए मैं कार्य करूंगा। बात करें बालोतरा की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले कपड़ा उद्योग की, उसकी भी खूब सारी समस्या है। उन समस्याओं को निजात के लिए आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किया जाए? कपड़ा उद्योग के अंदर जो ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित इकाइयां हैं, कई ट्रस्ट की इकाइयां जो है वो ट्रस्ट से जुड़ी हुई नहीं है, उन इकाइयों को जोड़ने का या इस तरह का एक हम रोड मैप बनाएंगे कि आम जो भी व्यापारी है उनको अच्छे ढंग से 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आया है, उस सुशासन को बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग करें और आम व्यापारी को एक अपनी सरकार मानते हुए उनको लगे कि ये हमारी सरकार है और हमारी सरकार के तहत उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इस भावना को लेकर के कार्य किया जाएगा। अरुण जी, आपने कल नाटा चिकित्सालय का भी दौरा किया है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, तो बात करें ओवरऑल पचपदरा विधानसभा की जो चिकित्सा का जो ढांचा है उसके सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि सरकार खूब सारी स्कीमें ला रही है स्वास्थ्य को लेकर? सरकारी तंत्र को अगर मजबूत किया जाए तो मैं मानता हूं सरकारी जो भी कर्मचारी हैं वो, उनकी भावनाओं बहुत अच्छी है, बस उनको मजबूत करने का, उनको पीछे से बैकअप करने का कि हम आपके साथ में, सरकार आपके साथ में, आप तो आम जनता के साथ खड़े होइए और जन भावनाओं के अनुसार काम करिए। चिकित्सा व्यवस्था जैसा कि बालोतरा नाटा चिकित्सालय में पहले भी सुविधा थी, लेकिन
जो कांग्रेस की सरकार थी उनकी कुनीतियां थी कि उन्होंने कभी उस और कभी झांका नहीं, झांका तो खाली फॉर्मेलिटी कर करके और अपनी खाली फोटोबाजी कर दी। मैं ये कहता हूं हम फोटोबाजी नहीं, हम तो व्यक्तिगत धरातल पर स्थिति जाकर के और सभी कर्मचारियों को अपना मानते हुए और उनको अपनत्व दिखाते हुए उनको साथ लेकर के काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है सारे कर्मचारी हमारे साथ में है और बहुत ही जनभावना के अनुसार सभी का सर्वांगीण विकास हो उसको लेकर के चलेंगे। बात करें अगर दूर दराज की ढाणियों की, क्योंकि जो योजना है वो अधिकतर शहरी क्षेत्रों में लागू हो जाती है, जल्दी हो जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? विभागीय बैठकों का दौर शुरू हो। ऐसा है, पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कार्यकर्ता हम पहुंचे हैं और हमें पता है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में क्या समस्या है। उन समस्याओं को, क्योंकि मैं तो खुद ही गांव के क्षेत्र से आता हूं और मुझे पता है गांव की क्या समस्या है और उनको कैसे निदान किया जाए, उसको देखते हुए हम सभी मिलकर के काम करेंगे। बात करें अगर पचपदरा विधानसभा के कृषि को लेकर, यहाँ खूब सारी ऐसी चीज है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चाहे वो खेती के रूप में अनार की खेती हो रही है, चाहे अंजीर की खेती हो रही है। तो किसानों में उसमें जागरूकता लाने के लिए क्या विशेष कोई योजना लाई जाएगी या कोई एजेंडा ऐसा कोई तैयार कर रखा है आप? शीघ्र ही किसानों के लिए एक इस तरह का एक बड़ा विशाल एक आयोजन किया जाएगा, उनको जानकारी मिले जिस तरह का कई दूसरे जिलों में भी हो रहा है। और मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पर भी एक इस तरह का किसान सम्मेलन आयोजित होए जिससे आम किसानों को उनकी जो समस्याएं हैं कि भी उनको बीज की समस्या हो या उनको उन्नत फसल लेने के लिए क्या करना चाहिए, इस हेतु हम शीघ्र ही कोई इस तरह की कार्य योजना बना करके एक विशाल प्रदर्शनी लगवा करके और एक विशाल सम्मेलन करवा करके अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को यहाँ बुला करके, कि हमारे केंद्रीय किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी का भी यही एक मात्र उनका मोटिव है कि हमारा किसान जो है वो बहुत ही सुदृढ़ हो। और जब हमारा किसान, हमारे पचपदरा का किसान अगर सुदृढ़ होता है तो मैं ये मानता हूं, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि हमारे जो किसान है वो आज देश के अंदर रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों को हम साथ लेकर के और उनके उन्नत से उन्नत जितना फसल पैदावार हो सके उसके हेतु काम करेंगे। अंतिम सवाल, ये जो अभी 100 दिन का जो एजेंडा है उसमें आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? कोई एक ऐसा काम जो आप पूरे 3 महीने के अंदर जो पूरा करना चाहेंगे या लागू करना चाहेंगे? पीने के पानी की प्रमुख समस्या है और पीने के पानी का जो तंत्र अभी बना हुआ है और उस तंत्र के तहत जहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है, हम सबसे पहले पीने के पानी की जो है उस तंत्र को सुधारना चाहते हैं। और उस तंत्र के तहत पीने के पानी की आवश्यकता जो है हर व्यक्ति को होती है और इसी पीने के पानी आम आदमी तक पहुंचे, यही सबसे बड़ा मोटिव रहेगा हमारा। जो स्टोरेज की जो समस्या है उसको लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है, उसको कितनी गति मिलेगी अब आने वाले दिनों? आज दिन तक पुरानी कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधियों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि पानी के स्टोरेज के लिए क्या करना चाहिए। मेरे अधिकारियों से बात हुई है, स्टोरेज के लिए सर्वप्रथम जमीन चिन्हित की जाएगी। जमीन चिन्हित होने के उपरांत वहां पे प्रोजेक्ट बनेगा कि इतना पानी के स्टोरेज का टैंक बनेगा या उसका जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसको सब भांपते हुए हम कार्य करेंगे। आज ही हमारी मीटिंग है अधिकारियों से और मैं उनको आज बिल्कुल उनको ये कहना चाहूंगा कि वो तुरंत प्रभाव से 7 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्य योजना बना दे कि पीने के पानी के स्टोरेज के लिए हमारे को क्या क्या और करना है, उसके लिए वो अतिशीघ्र अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये थे अरुण चौधरी जो पचपदरा के विधायक है। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 100 दिनों में जो उनकी कार्य योजना है उसमें प्राथमिकता रहेगी पेयजल को लेकर। जो बालोतरा के आसपास जो स्टोरेज वगैरह है उसकी जो समस्या है उसका निदान किया जाएगा। बालोतरा से एनडीटीवी राजस्थान के लिए अनिल वैष्णव।